हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर का है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, इसे समझाएं। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे मतलब न तो निर्माण का यहाँ पे दिया है, सृष्टि की जाती है। और इस किसी भी प्रक्रिया में पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रह जाता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अर्थात आवेश का न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसकी सृष्टि की जा सकती है, यानी ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर में आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछा जाता है। इस साल एग्जाम में नहीं आया है, जिसके कारण हमको लगता है कि अगले साल एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। आप लोग शुरू से ही इसका प्रिपरेशन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह आकाश है जहां विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित दो आवेश q तथा q नॉट के बीच की पारस्परिक क्रियाएं पारस्परिक क्रिया इस प्रकार होती हैं कि आवेश q नॉट अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी अस्तित्व दूसरे आवेश की उपस्थिति से मुक्त होता है। उपस्थिति की जांच भी होती है जब एक दूसरे के आवेश q नॉट इस क्षेत्र में लाया जाता है। आवेश q नॉट का क्षेत्र जहां आवेश से पारस्परिक क्रियाएं कर विद्युत बल वेक्टर F उत्पन्न करता है। बल वेक्टर F का परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F बाई Q नॉट है, जहां वेक्टर F आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगता हुआ बल है। इसे प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को उसकी तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी बल की दिशा एफ नॉट की जाता है। विद्युत बल क्षमता का ई का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो ये जो है ये 5 नंबर में पूछेगा, तो आप लोगों को इसके आगे ही जो लिखा है जिसका अस्तित्व दूसरे से होता है, तो यहाँ इसके नीचे लिखना है। और 2 नंबर में पूछा तो करता है, यहीं तक आप लोग लिखिएगा, तो 2 नंबर के लिए ये काफी है। और 5 नंबर में पूछेगा तो आपको ये सब लिखना है। और 2 नंबर में इसका लास्ट वाला मिला देगा, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युतीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल है। जैसे यहाँ पे देखिए -q और +q है, जिसमें डिस्टेंस 2l है, और ए और बी ये है -q चार्ज है और +q। तो माना कि ये ए तथा बी बिंदु पर स्थित दो आवेश -q तथा +q परस्पर 2l की दूरी पर स्थित हो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर q इंटू 2l बराबर 2ql है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेशित से धन आवेशित की तरफ होती है। इसका मात्रक कूलम मीटर तथा विमीय सूत्र m0L/T होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, माना कि ए तथा बी दो बिंदु अल्पयत दूरी डेल्टा आर से अलग हैं, जिसके बीच विभवांतर ए भी तथा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई है। आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में संपादित कार्य W है। तो हम पाते हैं कि क्योंकि F बराबर -q नॉट E है, जहाँ q नॉट के विरुद्ध बल F को लगना नियतांक आवश्यक है। अतः विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी सदिश में उसकी तीव्रता का घटना उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई तक धनात्मक होता है, जबकि dV/dr ऋणात्मक होता है। विद्युतीय तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है।
तो ये भी आप लोगों को पूरा 5 ही नंबर में लिखना है, नहीं तो 2 नंबर में आएगा, तो यहीं तक आप लोग लिख दीजिएगा और इसमें सही मात्रक इसका ऐड कर दीजिएगा, तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, समविद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक प्राप्त करें। ये सब न्यूमेरिकल जैसा है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, लास्ट में इसको देखा जाएगा फिर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बल युग्म का व्यंजक। माना कि एक विद्युतीय द्विध्रुव ए बी है जिसपे आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलम्ब है तथा इसके बीच की दूरी 21 है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से कोण 0 बनाता है। विद्युतीय क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू ई विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा में तथा क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू ई विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। क्योंकि ये दोनों बल परस्पर बराबर तथा विपरीत हैं, अतः इसका परिमाणी बल 0 है। लेकिन ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर बल गुने लंबवत दूरी बराबर क्यू ई इंटू बी सी। लेकिन समकोण त्रिभुज ICB में बी सी बराबर ए बी साइन थीटा बराबर 2L साइन थीटा, टॉ बराबर क्यू इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा बराबर, क्योंकि Q इंटू 2L बराबर P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब के परिमेय को लिखें तथा परिमाण करें अथवा आवेशित समतल चालक के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें अथवा प्रमाणित करें कि जहां रो आवेश की तलीय घनत्व एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता तथा के माध्यम की परावैद्युत स्थिरांक है। आंसर, कूलम्ब के परिमेय किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता उसके तलीय घनत्व का 4π/K गुणा है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है, अथवा किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता आवेश के तलीय घनत्व तथा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। प्रमाण, माना कि x एक समतल चालक है जिसके तलीय घनत्व AB समतल पर रो है जो के परावैद्युतांक स्थिरांक के माध्यम से एप्सिलॉन नॉट इसके वायु में विद्युतशीलता है। P बिंदु चालक के बाहर तथा नजदीक है जिस पर विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब DS अनुप्रस्थ परिच्छेद का वैसा बेलन खींचा जिसमें AB तथा CD AB के समानांतर है। PAB समतल के AB तथा CD पर है। विद्युतीय बल रेखा अर्थात विद्युतीय फ्लक्स AB में अभिलंबवत है, तब बेलन के वक्र समतल पर अभिलंबवत विद्युतीय प्रेरण 0 होता है। चूंकि P विद्युत पर अभिलंबवत विद्युत प्रेरण K इंटू P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता A गुने AB का क्षेत्रफल KE DS या E इंटू DS। परावैद्युतांक स्थिरांक में वायु होने की स्थिति के बराबर 1, तो E बराबर 4π रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रूप से आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये सब न्यूमेरिकल है, तो आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल ही हम लोग लाए हुए हैं और इसको हम बोर्ड पे भी फिर आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझाएंगे। आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु के लिए विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, तो इसे हम स्किप कर देते हैं, फिर इसको बोर्ड पर देखे जाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन फिर से हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम गॉस परिमेय की सहायता से आवेश की समतल चादर के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इसमें भी प्राप्त करना है। तो आज ये वीडियो जो बना है ये सिर्फ न्यूमेरिकल का ही है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए। जो मतलब क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल वाला रहेगा, याद करने वाला, वहीं करा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप से आवेशहीन होते हैं, परंतु इन पर आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर ये आवेशित हो जाते हैं। अतः किसी पिंड पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है।
जहाँ n बराबर 1 2 3 अर्थात पूर्णांक संख्या होगी न कि अपूर्णांक संख्या। अतः किसी पिंड पर आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज E का पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, एकांक आवेश या एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, एकांक आवेश या एक कूलम्ब आवेश यूनिट चार्ज और चार्ज ऑन 1 कूलम्ब। माना कि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो आवेश हवा में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कूलम्ब के नियम के इसके बीच लगने वाला विद्युतीय विकर्षण बल, अतः अगर हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का विकर्षण बल लगता है तो प्रत्येक आवेश को एक कूलम्ब का आवेश या एकांक आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या विद्युतीय क्षेत्र एक संरक्षी बल है? संरक्षी बल वह बल होता है जिसमें प्रभाव में दो बिंदुओं के बीच संपादित कार्य केवल उसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तय की गई पथ में स्वतंत्र हो। ये बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो। माना कि समान रूप विद्युतीय क्षेत्र में r दूरी पर A तथा B बिंदु दो बिंदु हैं। अतः A से B तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ए बी में लाने वाला कार्य बराबर वेक्टर E इंटू आर बराबर cos 0 डिग्री E बराबर r। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय बल रेखा क्या है? इसके मुख्य गुण क्या है? विद्युतीय बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखा वे काल्पनिक रेखा है जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश बंद करता है। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण। पहला, विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं तथा नेगेटिव आवेश पर बंद हो जाती हैं। दूसरा, विद्युतीय बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। तीसरा, दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये विद्युतीय बल रेखा का सिर्फ 2 नंबर में भी पूछ देता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे, और 2 नंबर में इसका आंसर भी बोल देगा। और ये लिखा है कि विद्युत बल रेखा और इसके गुण 5 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल है उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युतशीलता का सही मात्रक कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स और मीटर का पावर -2 है। विद्युतशीलता का बीमा M-1 L-3 T4A2 है। ये भी न्यूमेरिकल है। इसके आगे न्यूमेरिकल ही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अपना प्रिपरेशन अच्छा करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट अच्छे कंटेंट देंगे, जिससे आप लोग जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा 12th में, उसमें अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।